11th class, chapter 3rd, matrix. ये हम पढ़ा रहे हैं। अब इसमें मैट्रिक्स में की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ये मैट्रिक्स is ordered rectangular array of number or function the number or function are called the element or the entries of the matrix। इसमें एग्ज़ाम्पल जैसे हमारा 2, 5, 3, 1, 2, 6 ये हो गया। इसको हम a = लिखेंगे, कैपिटल से दिखाते हैं, और ये हो जाएगा 1 2 3 2 1 1 2 3 2। तो इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल है। डेफिनेशन बोला कि मैट्रिक ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरर नंबर्स और फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स कहलाती है। अब मैट्रिक्स में ऑर्डर्स क्या होता है ये हम बताते हैं। तो ऑर्डर्स है हमारा फर्स्ट ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में जैसे सपोज करो ये हो गया हमारा 2 1 और 2 1, तो ये ऑर्डर हो गया हमारा 2/2 2/2। a = यदि हमारे पास 4/4 ऐसे है तो ये ऑर्डर हो गया 1/1। इसी प्रकार से यदि हमारा 1 2 3 2 1 2 3 2 1 ये है तो हमारा ऑर्डर 3/3। a = यदि हम लिखते हैं 2 3 1 और 1 1 1 तो ये हो गया हमारे पास 2 × 3। तो इस प्रकार से ऑर्डर में जो है नंबर ऑफ रॉज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं, यानी इसको हम लिखते हैं m × n। तो जो m है वो रो है और जो n है वो हमारा कॉलम है। इसको हम i और j से भी दिखाते हैं। तो i4 रो और c4 कॉलम। तो इस प्रकार से हम इसको डिनोट करते हैं। अब आता है कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो हम पहले टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स उनके नाम बताते हैं और एग्जाम्पल। तो पहला है हमारा
फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में जिसमें एक ही कॉलम होता है, जैसे एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 2 3, तो इसमें जो है हमारा कॉलम जो है वो एक है और m मल्टीप्लाई n यानी रो 3 है, कॉलम 1 है, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा आता है हमारा रॉ मैट्रिक्स। तो रॉ मैट्रिक्स में 1 2 3 इस प्रकार से हम इसको कैपिटल से, तो इसमें जो है हमारा 1 रो है और 3 कॉलम है। इस प्रकार से ये हमारा रॉ मैट्रिक्स है। अब थर्ड आता है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में एग्जाम्पल से ही पता चल जाएगा, जैसे 2 2 1 2 इस तरह से है। तो इसमें नंबर्स ऑफ रॉ सेम होते हैं और मल्टीप्लाई सेम नंबर ऑफ रॉ और सेम नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें m मल्टीप्लाई n यानी 2 इंटू 2 ये हमारे पास होता है। तो इस प्रकार से ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। अब थर्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो अब आता है हमारे पास फोर्थ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में एग्जांपल दिखा रहे हैं हम कि जैसे A हो गया हमारा 1, B सेकंड एग्जांपल -0 0 2, C 1 0 0 0 2 0 0 0 3। इसमें जो डायगोनल ऐसे आएगा उसमें हमारे पास नंबर्स होते हैं और बाकी में 0 कुछ भी हो सकते हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। अब हमारे पास आता है इसी का फिफ्थ पार्ट में स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में जो है यानी ये होता है जैसे B इज इक्वल टू BIJ के बराबर होता है, और इसमें यानी फॉर सम कांस्टेंट, और इसमें इस प्रकार से हम इसको स्केलर मैट्रिक्स में, जैसे एग्जांपल हमारा हो गया A3 B 1 -0 0 -1, और इसके बाद C √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद हमारे दो मैट्रिक्स, अब हमारे पास मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारा 6 हो गया। इसमें भी हम एग्जांपल दे रहे हैं कि A इज इक्वल टू 1 0 0 1, B इज इक्वल टू 1 0 0
1 0 0 1। तो इस तरह से ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें क्या है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, इसी तरह से ये 2 ऑर्डर है और 1 ऑर्डर में हमारा 1 आ सकता है। तो ये 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब आता है जीरो मैट्रिक्स। मैंने डेफिनेशंस इसके बारे में लिखी नहीं है, लेकिन मैंने आपको जर्नली बता दिया कि मैट्रिक्स में क्या क्या। जीरो मैट्रिक्स में एग्जांपल जैसे यहाँ पे 0, तो ये हो गया, और 0 0 0 0 और C 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो इस तरह से 1 मैट्रिक, 2 मैट्रिक, 2 ऑर्डर, 3 ऑर्डर्स में 0 होगा। अब आता है हमारे मैट्रिक्स में इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटिक मैट्रिक्स में 2 मैट्रिक्स, हमारी जो 2 मैट्रिक्स होती हैं वो A इज इक्वल टू AIJ और एंड B इज इक्वल टू BIJ are said to be equal. First, they are of the same order. Second, each element of A is equal to the corresponding elements of B. That is AIJ equal to BIJ। ये होता है। इसमें जैसे हमारा एग्जाम्पल 2 3 0 1 इक्वल टू 2 3 0 1 या 3 2 0 1 इक्वल टू 2 3 0 1। इस प्रकार से इक्वलिट मैट्रिक्स होता है। तो ये हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स कराए और ये कराए। अब हम इसका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 5 और 17। अब इसमें पहले पूछा ऑर्डर क्या है, 1 2 3 4 1 2 3। तो इसमें जो है ऑर्डर हो गया फर्स्ट पार्ट, रॉ जो हो गई हमारे 3 रॉ और 4 कॉलम। सेकंड है, इसने पूछा है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, तो
तो 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12। तो ये 12 इसके एलिमेंट्स हो गए। थर्ड पार्ट इसने पूछा है कि A13, तो A1 11 12 और ये 13 19 और A21, तो ये हो गया हमारा 35 और उसके बाद A33, तो A33 ये हो गया -5 और A24, तो A24 हो गया हमारा 12, A23, तो A23 हो गया हमारा 5/2। तो ये इसमें क्वेश्चन में पूछा था, वो हमने सारे बता दिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन इसका हो गया, पहली एक्सरसाइज का। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ द मैट्रिक्स 24 एलिमेंट्स, तो इसमें पॉसिबल बताना कितना है। तो 24 एलिमेंट्स है, इसका मतलब 24 × 1 हो सकता है और 1 × 24 हो सकता है और 2 × 12 हो सकता है और 12 × 2 हो सकता है, 3 × 8 हो सकता है, 8 × 3 हो सकता है और 6 × 4 × 6 हो सकता है और 6 × 4 हो सकता है। अब ये हमारे पास, उसके बाद हो सकता है ये हमारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद 13 का है, तो 13 का भी 1/13 हो सकता है या 13 × 1 हो सकता है। तो इस प्रकार से ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन में 18 एलिमेंट्स और 5 का पूछा है, तो 18 का भी इसी प्रकार से 18 × 1 और 1 × 18 और 2 × 9 और 9 × 2, 3 × 6 और 6 × 3, ये हमारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद 5 का है, तो 5 × 1 या 5 × 1, इस प्रकार से ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 में कंस्ट्रक्ट द 2/2, यानी हमने कंस्ट्रक्ट किया A = A11, 2/2 A12, A21, A24, ये हमारी मैट्रिक्स है। इसमें उन्होंने पूछा है, फर्स्ट पार्ट है Aij = I + j⁴/2। तो हमने A11 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 1⁴ / 2 2/2 यानी बराबर 1। इसी प्रकार से हम 12 की रखेंगे, 1/2 ² 2 3⁴/2 और ये हो गया हमारा 9/2। इसी प्रकार से हम 21 की करेंगे, 2 + 1 / 2 3/2, तो ये आ गया 9/2। इसी प्रकार से 22 की करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 2 आएगा, 2/2 / 2, तो ये हो गया 4 4 16 2 और ये आ गया हमारा 8। तो इस प्रकार से ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट कर दिया। इसी प्रकार से इसके 2 पार्ट हैं, वो भी ऐसे ही करने। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसने बोला है कि इसमें 3 रो है और 4 कॉलम है।
तो 3 रो और 4 कॉलम। थ्री रो 4 कॉलम। तो ये हमारा आ गया A इज इक्वल टू, यानी ऑर्डर है हमारे पास 3 रो और 4 कॉलम। तो इसका पहला पार्ट है आई जे इज इक्वल टू 1/2 मोड -3i प्लस जे, ये है। तो हम इसमें पहले 11 लेंगे, तो 1/2 -3 1 प्लस 1 1/2, यह आ जाएगा हमारा 3 प्लस 1 1/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 यानी 2। तो इस प्रकार से हमारा 2 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही सारे करने इसके पार्ट्स, ये हमने पहला 5th क्वेश्चन कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का भी हम पहला पार्ट कर रहे हैं। 4 3 x 5 इज इक्वल टू y z 1 5। तो 4 इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब उसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट है x प्लस वाई 2 z x y और बराबर है 6 2 और 5 8। तो ये जगह x प्लस वाई बराबर 6 और 5 प्लस z बराबर 5 और x y बराबर 8। तो z की वैल्यू तो आ जाएगी हमारे पास, z बराबर 5 - 5 यानी 0, और ये हमारे पास है तो x इज इक्वल टू 6 - y। अब इसमें हम पुट कर देंगे x - 6y इज इक्वल टू 8, ये हो जाएगा 6x, और ये हमने x की जगह पे रखा है तो यहाँ पे y आएगा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6y माइनस y बराबर 8, 5y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8/6, 4/3। तो इस प्रकार से ये हमारा सेकंड का आंसर आ गया। तो ये 6 तक मैंने क्वेश्चन कराए हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे।